Unacademy. Let's crack it. सर मेरा नाम तनसुख है। बचपन से सर मेरी जो हॉबीज़ थी वो क्रिकेट खेलना और इसी तरीके से मैं टीम स्पिरिट, जो क्रिकेट की स्पिरिट होती है, उसके अंदर बहुत बिलीव करता हूँ। मेरी पढ़ाई शुरुआत में सर जो मैं शहर आया था तो उस समय अनेकों स्कूल अवेलेबल थे, तो पिताजी के कहने पर मैंने जो है ये वाला पर्टिकुलर माध्यमिक विद्यालय ज्वाइन किया और इस विद्यालय से मेरी जो है स्कूली शिक्षा कंप्लीट हो गई। सर मेरे परिवार के अंदर मेरी माताजी जो है वो हाउसवाइफ हैं, पिताजी जो है एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन है, 2 भैया हैं सर मेरे, एक छोटी सिस्टर है। छोटी सिस्टर अभी सर जो है स्कूलिंग एजुकेशन के अंदर, बड़े भैया जो मेरे वो एक आरएस की पोस्ट पर है सर, और मेरे एक और भाई है वो खुद से जुडिशल ऑफिसर हैं। जी बिल्कुल सर। सर जो मेरी सामान्य जानकारी आपके सामने है, उसके अलावा मैं कुछ और अपने बारे में बताना चाहूँगा। पिछले 8 वर्षों से जब से मैंने एलएलबी ज्वाइन किया है तब से मैं लॉ का जो है एक लर्नर रहा हूँ, एक सीखने का एक प्रति बहुत इच्छुक रहा हूँ। वर्तमान के अंदर सर मैं अपनी मास्टर डिग्री कर रहा हूँ अपराध शास्त्र के अंदर, ताकि मैं अपने विधि के ज्ञान को और मजबूत कर सकूँ। साथ ही साथ सर अपने जीवन का एकमात्र जो उद्देश्य मैंने बना रखा है वो है कि न्यायिक परीक्षा को गो थ्रू करना, और कहीं कहीं संजोगवश कहें या सौभाग्यवश कहें, आज इंटरव्यू बोर्ड के सामने मैं अपने इसी उद्देश्य की परिपूर्ति के लिए उपस्थित भी हूँ। सर इससे पहले मैंने यूपीएससी के लिए कोशिश की थी, लेकिन यूपीएससी के अंदर मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया, इसलिए मुझे लगा कि शायद मुझे जुडिशरी के अंदर खुद को आजमाइश करना चाहिए। सर कमाने के लिए कोई आजीविका चलाने के लिए कोई तो ऑप्शन चूज़ करना ही था, तो मैंने सर जुडिशरी एग्ज़ाम को चूज़ किया। सर मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं जुडिशरी फील्ड के अंदर एक जज बनूं, इसलिए मैं उनके सपने को पूरा करने के लिए जज बन रहा हूँ। सर निसंदेह है कि आज के समय के अंदर जीवन जीना है तो आजीविका के साधन को प्राथमिकता देनी होती है, बट मेरा उद्देश्य आजीविका के साथ साथ एक ऐसा जीवन प्राप्त करना है जहाँ पर गरिमामय और साथ ही साथ में सम्मानपूर्वक मैं इस दुनिया के अंदर कुछ नोबल कार्य को जीते हुए, उनको एग्जीक्यूट करते हुए जी सकूँ। और जब इस बात का मैंने आत्म अवलोकन किया तो कहीं कहीं आजीविका और गरिमा के बीच में संतुलन देने वाला जो एकमात्र उपाय जो मुझे लगा वो था न्यायिक सेवा, और यही कारण रहा कि इसको मैंने अपने जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य जो है वो बना रखा है। सर मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छा लिसनर हूँ, इसलिए मुझे एक जज बनना चाहिए। सर मैं इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जुडिशल ऑफिसर बनना चाहिए। सर मैं शुरू से अपनी लॉ क्लासेस के अंदर टॉपर रहा हूँ, फर्स्ट रैंक होल्डर रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जुडिशरी एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए मुझे भी जज ही बनना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी क्लास के अंदर भी फर्स्ट रहा हूँ। सर मेरी फैमिली कहती है कि मुझ में एक जुडिशल कैपेसिटी है, इसलिए मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे भी जज बनना चाहिए। सर बेरेट के ऑलमोस्ट सारे प्रोविज़न जो है मैंने एक अच्छे तरीके से माइंड में रिकॉल कर रखे हैं, सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लॉ पे अच्छी कमांड है, इसलिए मुझे जज बनना चाहिए। सर मैं आत्म अवलोकन में विश्वास रखता हूँ, और ऐसे कई मौके आए जहाँ पर मुझे अपने इस आत्म अवलोकन की योग्यता से मैंने इस बात का एहसास किया है कि मुझे मेरा जो व्यक्तित्व है वो कहीं न कहीं न्यायिक सेवा के लिए एकदम परिपक्व है, और मैं इस चीज़ को जो है हासिल कर सकता हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो सर एक ऐसा वास्तविक वाक्यांश मैं आपके सामने ज़रूर बताना चाहूँगा, एक घटना ऐसी ज़रूर बताना चाहूँगा जहाँ पर मैंने अपने इस योग्यता को जो है, अपने इस एहसास को जो महसूस किया है। सर एक बार जो है हमारे नाना जी, जिनकी डेथ होने के बाद में जो उनके दोनों बेटे थे जो कि मेरे मामा जी लगते हैं, तो उनके बीच में नाना जी की जो संपत्ति है उसको लेकर मनमुटाव चल रहा था, और कहीं की बात जो है वो कोर्ट में जाने को लेकर चल रही थी। अब चूँकि सर मैं उस समय एलएलबी फर्स्ट ईयर के अंदर था, तो मेरा एक रुझान कह दीजिए कहीं की था कि भाई इस विवाद को क्यों ना जो है बिना किसी तरह की कोर्ट कचहरी के सुलझाया जाए। तो सर मैंने मेरे पापा का सहयोग से जो है किसी एडवोकेट, एक लर्नेड एडवोकेट को साथ में लेकर दोनों मामा जी को बीच में बैठाया, और वहाँ पर जो नाना जी का एक बहुत पुराना लेटर जो है सर वो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, मैं दिखाया उनको वहाँ पे।
तो नाना जी के उस लेटर में नाना जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कह रखा था कि जो मेरा बड़ा बेटा है वो जो मुझे मेंटेन कर रहा है, जो मेरा भरण पोषण कर रहा है, मेरे जाने के बाद मेरी संपत्ति का हकदार कहीं कि वो रहेगा। तो इस बात को लेकर ऐतराज़ तो था, लेकिन जो लंदन अधिवक्ता मेरे साथ में थे उन्होंने मेरी इस बात से एग्री किया। और साथ ही साथ में सर एक पोस्ट ऑफिस का एक लेटर जो मेरे नाना जी के खुद के हाथ से लिखा हुआ था, उसकी हस्तलेखा का मिलान करके मैंने एक कोशिश किया था, और एक कोशिश कहेंगे सफलतापूर्वक रहा सर। तो थोड़ी बहुत जो बातचीत होने के बाद में फाइनली दोनों मामा जी इस बात पे एग्री हुए। सर अंत में जब ये विवाद सॉर्ट आउट हुआ तो लंदन अधिवक्ता जी ने मुझे कहा कि आपके रिलेटिव होने के बावजूद भी आपने निष्पक्षता से इस चीज़ को डील किया, और कहीं के सर उनके जो शब्द थे उन्होंने मुझे इस बात को मुझे सही भी साबित किया कि मैं अपने आप में शायद सही व्यक्ति हूँ इस न्यायिक सेवा के लिए। सर मैं एक सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे न्यायिक सेवा में आगे बढ़ने की प्रेरणा जो है वो खुद से ही मिलती है। सर एज सच मैंने कभी इस बात को गौर नहीं किया कि किससे मुझे प्रेरणा मिल रही है इस फील्ड में आगे बढ़ने की, बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए। सर हमारे कॉलेज के जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी जुडिशरी एग्ज़ाम दिया था, वो भी जुडिशरी एग्ज़ाम के अंदर आगे बढ़े, तो कहीं न कहीं सर वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। सर अगर प्रेरणा की बात की जाए तो मेरी व्यक्तिगत जीवन के अंदर ये लिस्ट जिनसे मैं प्रेरित हो रखा हूँ वो लिस्ट बहुत कई सारे नामों को शामिल करते हुए है, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे इजाज़त दें तो स्पेसिफिक एक विशिष्ट व्यक्तित्व के बारे में ज़रूर आपसे बात करना चाहता हूँ। सर हमारे पड़ोस में एक अंकल हैं, उनकी डॉटर जो है वो एक रियल इस्टेट ऑफिस के अंदर काम करती है, और उनके साथ सेक्सुअल मॉलेस्टेशन, सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसी कुछ घटनाएं हुई थी लास्ट ईयर, और काफ़ी टाइम से हो रही थी। जब उन्होंने अपने पापा को यानी कि उन अंकल को बताया तो अंकल ने जो पुलिस थाने में गए थे शिकायत वगैरह दर्ज करने, बट वहाँ पे पुलिस के द्वारा जो है संवेदनहीनता दर्शाई गई और उनकी शिकायत को दर्ज नहीं किया गया। तो फिर वो शिकायत करने के लिए न्यायालय जा रहे थे। संजोग से मैं भी एक विधि का छात्र रह चुका हूँ, या अभी विधि की पढ़ाई में साथ साथ में उस समय कर रहा था। तो फिर अंकल के साथ में मैं कोर्ट वोट गया था, तो वहाँ से कोर्ट में जो पीठासीन अधिकारी थे उनके व्यक्तित्व ने, उनके बोलचाल की सहजता ने सर मुझे बहुत ही प्रभावित किया, और कहीं न कहीं सर वो क्षण जो थे, वो मोमेंट्स जो थे मेरे लिए एक प्रेरणा के बहुत ही बड़े स्रोत रहे कि मैंने वो इमेज, उनके व्यक्तित्व की छवि आज भी मेरे माइंड के अंदर, और मैंने ये डिसाइड कर रखा है कि मुझे भी उनके जैसा व्यक्तित्व धारण करना है, जहाँ पर कोई फरियादी, कोई व्यक्ति आए, कोई पीड़ित व्यक्ति आए तो वो सहज महसूस करके न्याय प्राप्त कर सके। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेट जुडिशरी की और अपनी तैयारी को और भी साउंड और इफेक्टिव करना चाहते हैं लिंकिंग टेक्निक से, इमेजिनेशन टेक्निक से, सेक्शन पोस्टमार्टम करते हुए डायग्रामेटिक नोट्स बनाने के अप्रोच से, देन आई तनसुख पालीवाल हियर आई इनवाइट यू ऑल ऑन द लिंकिंग रेगुलर बैच 3.0, जहां पर मैं और मेरी टीम जो है आपके मेजर लॉ, माइनर लॉ, लोकल लॉ, जीके, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, सारी जो सेगमेंट है जुडिशरी से जुड़े हुए उनको प्रिपेयर करवाते हैं। एंड वी एश्योर यू कि ये एक प्रैक्टिकल और यूनिक मेथड है जिसके जरिए हम लिंक करते हुए चीज़ों को समझते हैं। अब अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज में एक ऑफर भी है जिसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। 20% ऑफ, जनरली 10% रहता है, 20% ऑफ आपको 17 से 22 जुलाई के बीच में अवेलेबल होगा। सब्सक्रिप्शन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको क्लिक करके आप जुडिशरी लिंकिंग बैच के मेंबर बन सकते हैं। एंड वी ऑल विल बी वेटिंग फॉर यू so that we can crack the judiciary easily. Thank you.